सरकार ने अगर हम लोग को नहीं इस पर ध्यान दिया तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। 5 लाख शिक्षक हैं। ये गजब का ये के पाठक का तुगलकी फरमान है कि यह संविधान में पहली बार एक शिक्षक बनने के लिए परीक्षा का उसका व्यवस्था किया जा रहा है। हमने दक्षता दिया, टीईटी दिया, हमने NIOS का भी दिया, DLED भी दिया, तमाम चीजों का परीक्षा दिया। एक मुर्गी को ये बताइए कै जगह हलाल कीजिएगा? कितने दिन तक प्रदर्शन चलेगा ये बताइए? अनिश्चितकालीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब प्राइमरी शिक्षक 10+2 तक पढ़ाता था नियोजित शिक्षक, तब वो योग्य था। जब अब BPSC की बहाली कर दी है तो वो अयोग्य हो गया। हम उलझे हुए रिश्तों को संवारा नहीं करते और तूफान के डर से हम कभी किनारा नहीं करते, और 2 हाथ 2 पांव सलामत तो सारी दुनिया अपनी मंजिल को सो दूर देखकर हम कभी हारा नहीं करते। क्या दिक्कत हो रहा है? साधारण सी दिक्कत है कोई तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जो शिक्षक आज 17-18 साल से सेवा दे रहा है, जिसकी उम्र 40, 45, 55 साल, 57 साल हो चुकी है, वो आदमी बड़ा अब सक्षमता परीक्षा देंगे, उसमें भी BPSC Tier 1 Tier 2 जो है ऑफलाइन ली गई है, जबकि एक साजिश के तहत इन शिक्षकों से ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। उसमें भी ये कैसी दोरंगी नीति है, अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो राज करो वाली नीति है कि 3 जिले का ऑप्शन मांगा जा रहा है। जो शिक्षक का बेटी 18 साल का हो चुका है, बेटा 22 साल का हो चुका है, वो अपने घर बसाने की उम्र में है, अब उनको 3 जिला ट्रांसफर करना पड़ रहा है। ये हम लोग के साथ कोई साधारण सी बात है? सबका घर बिखर जाएगा। इस सरकार ने अगर हम लोग को नहीं इस पर ध्यान दिया तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। 5 लाख शिक्षक हैं और कम से कम एक शिक्षक के पास 5 परिवार है, और हर शिक्षकों में वो क्षमता है कि 10-20 वोट को इधर उधर कर सकता है। हर बार शिक्षक प्रदर्शन करता है और ये बोलता है कि भैया हमारे घर में 5 लोग हैं, हम वोट नहीं देंगे, लेकिन सरकार वही आती है जो जनता के साथ सही नहीं करती है। अभी भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं और अगले साल भी वही सरकार लाएंगे जो आपको सही नहीं लगती है, तो ये क्या है फिर? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर आकर के वोट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक उनको साथ करते हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार को सिखाया था पिछले चुनाव में, उन्होंने शिक्षकों का वोट को गिनती नहीं करवाई थी। अगर इस बार भी इसी तरह की हाल रही तो इस बार वो सिखाऊंगा कि नीतीश कुमार का पतन हो जाएगा। और राज चला रहे हैं वो कि एक के पाठक चला रहा है। बहुत सारे अपर मुख्य सचिव आया था, तक हम लोगों ने कितने को देखा, लेकिन ऐसे शिक्षक को बहाली करने वाले किसी ने नहीं देखा। शिक्षकों ने आज से 8 महीने पहले पाठक सर को बहुत उनसे डरते थे, उनको धन्यवाद देते थे कि कुछ जो बिगड़ी हुई बात उसको सुधारने का काम किया, लेकिन ये तो शिक्षकों को बेघर करने का चाल चल दिया है और शिक्षा के सुधार के नाम पर शिक्षकों को बर्बाद करने और बर्खास्त करने का तरीका अपना लिया। ये सारे जो शिक्षक आए हैं ये परीक्षा ना देने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा नहीं देना है इसलिए कि हमने दक्षता दिया, टीईटी दिया, हमने NIOS का भी दिया, DLED भी दिया, तमाम चीजों का परीक्षा दिए। एक मुर्गी को ये बताइए कै जगह हलाल कीजिएगा? जो रिटायरमेंट के करीब जिनका 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाकी है, उनका क्या हश्र होगा? आज बेटी की शादी करने वाले हैं, बेटे की शादी करने वाले हैं, वो अगर 3 जिला के अंदर में नहीं 3 जिला अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उनका क्या हश्र होगा? उनसे खाना बनेगा? वो खाना खिलाएंगे? तो क्या करेंगे वो आखिर? ये कहाँ का तरीका है कि 8 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो, 10 दिन में परीक्षा हो जाएगा? सारे शिक्षक, इस कॉमन सेंस की बात है। एक IAS अफसर है के पाठक सर, और जान रहे हैं कि सारे शिक्षक इंटरमेट्रिक परीक्षा में लगे हुए, सबके बच्चे बच्चियां भी परीक्षा दे रहे हैं, पूरे बिहार के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, सबको परीक्षा दिलाने का काम ये शिक्षक कर रहा है। ये कैसे बिना पढ़ने जाकर के परीक्षा दे देंगे, उसमें भी ऑनलाइन परीक्षा देंगे? ये कहाँ का तुगलकी फरमान? भारत के किसी भी कोने में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जो 20 वर्ष नौकरी करने के बाद और कंपटीशन की तैयारी करके और नौकरी दिया जाए और नौकरी बचाया जाए। आंदोलन आजीवन भी चल सकता है। सरकार अगर आज ही बात मेरी मान लेती है तो कल से मेरा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हम लोगों का जो आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ये शिक्षा को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टेट पास हैं, दक्षता पास हैं, और हम लोग की 17 वर्ष की सेवा के बाद ये गजब का ये के पाठक का तुगलकी फरमान है कि यह संविधान में पहली बार एक शिक्षक बनने के लिए परीक्षा का उसका व्यवस्था किया जा रहा है। बताइए, यह संविधान में या दुनिया की किसी भी नौकरी में आप बताइए कि नौकरी में आने के बाद फिर उसी नौकरी के लिए 17 वर्ष के बाद कोई परीक्षा हुआ है? अभी किसी ने बोला था, हमने बात की थी तो किसी ने बोला था कि के पाठक वही करते हैं जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं। नहीं, के पाठक खुद हेरिटेशन की बीमारी है उनको, डॉक्टर अजय ने बताया है।
अब बताइए कि मुख्यमंत्री होते हुए बिना उनके फरमान का कल का राज्यपाल बोल रहे हैं कि 3 परीक्षा होगी और के पाठक बोल रहे हैं कि 5 परीक्षा होगी। ये तुगलकी फरमान है। आज तक से बीपीएससी से पहले हम ही लोग शिक्षक है ना, जिसको आगे तक शिक्षा के स्तर को उठाए। अगर गलत थे तो 17 बरस से नीतीश कुमार की सरकार ने बच्चों के साथ, गरीबों के साथ गलत किया है। लेकिन हम लोग 17 बरस से किया है तो जनता अभी तक क्यों सोई हुई है? क्यों सोई हुई है? जनता ही तो सपोर्ट करके लाती है और फिर आप लोग गाते हैं कि नेता ऐसा है, नेता वैसा है। फिर भी मैम हम लोग का कर्तव्य है शिक्षक होने के नाते कि जनता जो करती है करे, लेकिन हम लोग भविष्य, बच्चों के भविष्य को, गरीब के बच्चों के भविष्य को, एक किसान के बच्चों के भविष्य को, गरीब के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। हम सुने थे कि यहाँ पे विधानसभा भी जाएगा, आपका जो प्रदर्शन है, रैली है, क्यों यहाँ पर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं? घेरा गया है चारों तरफ से। विधानसभा विधानसभा में जाने नहीं दिया जा रहा है। बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 4 लाख पहुँच बिल्कुल बिल्कुल लगभग पहुँच चुके हैं, ये बात समझिए। 4 लाख शिक्षक का सवाल नहीं है मैडम, 4 लाख शिक्षक का परिवार का सवाल है। बिहार में 2 ही आदमी पलटी मार रहा है, एक के पाठक जो रिजाइन देकर के फिर वापस आ गए, और दूसरा नीतीश कुमार जो रिजाइन देकर के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। और हम लोग 20 सालों से दिक्कत होता है और उसी सरकार को आप ही लोग लाते हैं। देखिए लाते हम ही लोग, बिल्कुल बात सही है। जो विपक्ष में रहता है वही हमारी आवाज उठाता है, जैसे सत्ता में जाता है वो भूल जाता है ना। तो 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो BDO CO SDO हैं, और अब हम लोग परीक्षा देंगे। और इस उम्र में समझिए कि 40 45 50 की उम्र में जिनके बाल बच्चे, जिनके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वे ट्रांसफर करके दूसरे जिला में जाए, आपको ट्रांसफर ही करना है तो 3 ब्लॉक का ऑप्शन दे दीजिए, लेकिन दूसरा जिला का ऑप्शन मत दीजिए। ये बहुत सारी बातें हैं। हाँ बिल्कुल। अब कितने दिन तक प्रदर्शन चलेगा ये बताइए? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं सबका हाथ पांव सलामत है, और मैं लिखता भी हूँ, मैंने लिखा कि हम उलझे हुए रिश्तों को संवारा नहीं करते, और तूफान के डर से हम कभी किनारा नहीं करते, और 2 हाथ 2 पांव सलामत तो सारी दुनिया अपनी, 2 हाथ 2 पांव सलामत तो सारी दुनिया अपनी, मंजिल को सो दूर देखकर हम कभी हारा नहीं करते, हम कभी हारा नहीं करते। जब जब शिक्षा पर आघात हुआ है तब तक सरकार परिवर्तन हुआ है, जब जब आघात हुआ, जब जब गुरुओं का अपमान हुआ है तब तक उसका परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम शिक्षक मौजूद है और लाखों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं। जिन शिक्षकों को अभी स्कूल में होना चाहिए वो यहाँ सड़क पर है और अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आप देखना ये है कि इनको मांगे पूरी होती है कि नहीं, क्या इनकी मांगे सरकार के कानों तक पहुंचती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सफरनामा।